आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। होप अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और अगर फिर भी आपको चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं तो लाइव क्लासेस रखी जा सकती हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के फिल ऑप्शन को सीखेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास डेटा है। अब यहाँ पर मैं इस पूरे डेटा को क्या कर लेता हूँ, टोटल कर लेता हूँ। तो मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे इन सभी नंबर्स का यहाँ पे टोटल हो गया है। अब मैंने क्या किया, इन पूरे जो ये रो है, इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बाकी जो कॉलम्स है इनका भी टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिल में जाऊंगा। अब क्योंकि सिलेक्शन मेरा राइट साइड है तो मैं राइट लूंगा। तो आप देखेंगे सभी नंबर का यहाँ पे टोटल आ गया। अगर ये टोटल मुझे लेफ्ट की तरफ चाहिए तो सिलेक्शन लेफ्ट की तरफ रहेगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, एक नंबर आपको टोटल करना होगा। देन यहाँ पे आप लेंगे लेफ्ट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप इन सभी नंबर का टोटल निकाल लेते हैं, अब टोटल आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसे अप करेंगे। और अगर आपको टोटल डाउन की तरफ चाहिए तो डाउन की तरफ सेलेक्ट करेंगे, देन इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन को पिक करेंगे। हालांकि इस ऑप्शन को करने के और भी तरीके हैं। जैसे कर्सर आपने यहाँ रखा, आप इस कोने पे आइए और इसको जब ये ब्लैक हो जाए माउस, इसको ड्रैग कर लीजिए, या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसे कॉपी करिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे और भी हैं इस टास्क को करने के लिए। हालांकि अगर ये आपको मैन्युअली करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। तो इस तरीके से भी आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज। सीरीज ऑप्शन को हम किस तरीके से करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, आप सिलेक्शन को डाउन की तरफ किया, फिल में गए, सीरीज में गए, और यहाँ पे जो ये रो एंड कॉलम दो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन अगर कॉलम में होगा तो कॉलम सिलेक्ट होगा, अगर सिलेक्शन रो में होगा तो यहाँ पर ये रो को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। तो आपको किसी भी तरह का इसके लिए कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। सिंपली सिलेक्ट किया, सीरीज में गए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। पहला ऑप्शन लीनियर है, बस आपको इसको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। अगर आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रिंट करना चाहते हैं, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करना है प्रिंट, तो सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ जाएंगे, देन सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ये वहां तक जाके स्टॉप हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिख लेता हूँ, जैसे कि सपोज आपको 1/1/2024 से लेके जो नेक्स्ट डेट चाहिए वो चाहिए आपको अप्रैल तक की, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो कर्सर को आप यहाँ पे रख सकते हैं, देन फिल में जाएंगे, देन सीरीज में जाएंगे, देन यहाँ पर आपको जहां तक डेट चाहिए, जैसे आपको जो नेक्स्ट डेट चाहिए वो चाहिए 02/02 एंड 2024, तो आपको फरवरी तक की डेट यहाँ पे चाहिए। जनवरी की डेट आपने यहाँ लिख दिया है, आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया है इस तरफ। अभी इस तरफ को आया क्यों है, उसके पीछे रीजन भी होगा, क्योंकि राइट ये यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रो है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप इसको क्या करें, फिल में जाएं, सीरीज में जाएं और यहाँ पे इसको कॉलम ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सेल को नहीं बताया है कि आपको जो फिल करना है वो रो में करना है कॉलम में। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आपको कॉलम इस केस में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो डेट चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो पहली डेट है वो है 1/1/2024। अब आपको जो नेक्स्ट डेट चाहिए वो चाहिए आपको 02/02 एंड 2024, मतलब फरवरी के तक की आपको डेट्स यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ इस तरीके से। अब सिंपली मैं इसे यहाँ पे ओके करूंगा
तो आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी की डेट एंड फरवरी की डेट भी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो पूरे जनवरी से लेके फरवरी तक की सारी डेट्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप डेट के लिए भी फिल के अंदर सीरीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वो आता है इसमें ग्रोथ। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, इसको हम डाउन की तरफ सेलेक्ट करेंगे, देन फिल में जाएंगे, देन सीरीज में जाएंगे। अब हम यहाँ पे ग्रोथ यूज करेंगे। अब ग्रोथ में हमने क्या किया, आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हैं वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके प्रीवियस नंबर में, मतलब 1 में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 ही आएगा। अगर आप इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर से आप ग्रोथ पे क्लिक करते हैं सीरीज के अंदर, और अब इसमें आप क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो ग्रोथ ऑप्शन है वो हमारा एक्सेल में काम करता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें हमारा आता है, जैसे हमने 1 लिखा, ऑटो फिल ऑप्शन आता है। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल। ऑटो फिल यहाँ पे आपको लेना है, देन सिंपली इसको आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे ऑटो फिल 1 का सीरीज क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल के अंदर, सीरीज के अंदर, वो आता है आपका डेट। अब डेट ऑप्शन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें अगर जो डेट है वो यूएस फॉर्मेट में है तो आपका मंथ पहले आएगा, अगर वो इंडियन फॉर्मेट में है तो डेट आपका पहले आएगा। तो ये निर्भर करता है, ऑप्शन काफी हद तक निर्भर करता है आपके सिस्टम की डेट पर। तो फिलहाल हम यहाँ पे सपोज आज जो यहाँ तारीख है वो है सपोज 20 एंड जो मंथ है वो 4 एंड 2024। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो मैंने इस डेट को क्या कर दिया है, अलग अलग कॉलम में पेस्ट कर दिया है। इस थोड़ा ड्रैग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं इसको डाउन की तरफ सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं फिल में जाता हूँ और मैं सीरीज में जाता हूँ। तो अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि जो आपने डेट लिखी है वो सही लिखी है, उसी फॉर्मेट में लिखी है जिस फॉर्मेट में आपका सिस्टम है। मतलब डेट पहले है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। और इन केस आपके इसमें ये कर्सर यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, मतलब कहीं भी रहता है डेट को छोड़ के, तो आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे डेट है, डेट में मैंने यहाँ पे डे ऑप्शन को ले लिया है। जब मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डेज में एक एक दिन का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर वीकडे ले लेता हूँ। अब वीकडे में क्या होगा, सिर्फ ये उन डेट्स को दिखाएगा जो वीकडेज होंगे, मतलब सैटरडे संडे नहीं दिखाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 21 आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि उस दिन आपका संडे होगा। देन 23, 24, 25, 26, 27 और 28 यहाँ नहीं दिखा रहा है क्योंकि सैटरडे एंड संडे होगा। तो इस तरीके से आप वीक डेज को भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट डेट को सिलेक्ट करता हूँ, फिल में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मंथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंथ का एक एक इंक्रीमेंट होगा, 4th, 5th एंड 6th एंड 7th। इस तरीके से मंथ का भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर सीरीज में, वो मिलेगा आपको ईयर। ओके करने पे आप देखेंगे यहाँ पे ईयर्स में भी क्या हो जाएगा, आपके ईयर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसमें आप जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचता है वो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है आपका जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, चलिए आइए इस बात को समझते हैं। नया शीट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। एक डेटा है, इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये डेटा यहाँ से आगे की तरफ चला गया है, काफी आगे चला गया है। अब मेरे को जरूरत क्या है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, डेटा बहुत आगे चला गया है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मैनेज होके मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, देन जस्टिफाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहां तक आपने सेलेक्ट किया था डेटा, वहां तक वहां उसी कॉलम में, मतलब उतनी रेंज में आपको मैनेज होके मिल जाएगा। जो डेटा आगे की तरफ जा रहा था अब वो आगे ना जाके नीचे की तरफ अलग अलग आपको किसमें, अलग अलग रोज में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर पाएंगे, यहाँ पे डेटा को यूज कर पाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करके देखेंगे तो ये पूरा डेटा एक ही सेल में है, मतलब ये आपका ये आपका A1 में है, ये आपका A2 में है, ये A3 में है, ये A4 में है और ये
A5 में है। तो जब भी आप इंटरनेट से कुछ कॉपी करते हैं या कहीं से बाहर से कुछ एक्सेल में कॉपी करके लेके आते हैं और वो डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है, तो आप जस्टिफाई का यूज करके उसको एक्सेल में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फ्लैश फिल। अब ये फ्लैश फिल ऑप्शन बहुत यूजफुल ऑप्शन है, तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल है, जैसे कि सपोज मेरे पास एम्प्लॉय का नाम है, देन उसकी लोकेशन है, देन उसका कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से सपोज मेरे पास दूसरा एम्प्लॉय है, देन उसका लोकेशन है, देन उसका नंबर 2 2 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से मेरे पास कोमल एंड यूपी 2 2 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं खाली। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये डेटा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इस वाले कॉलम में नेम चाहिए, इस वाले कॉलम में लोकेशन चाहिए और इस वाले कॉलम में मुझे नंबर यानी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले आप यहाँ पे दीपक लिखिए, यहाँ पे लोकेशन लिखिए उसकी, और यहाँ पे लिखिए उसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको डाउन की तरफ सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करना है आपको, यहाँ पे भी कंट्रोल ई प्रेस करना है और यहाँ पे भी आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो आप देखेंगे अगर इस टास्क को आप मैन्युअली करने जाते तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता, पर इस तरीके से फ्लैश फिल के थ्रू भी आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लैश फिल है इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डाउन, राइट, अप, लेफ्ट ऑप्शन को सीखा, सीरीज के हमने सारे ऑप्शन सीखे, जस्टिफाई को आपने सीखा एंड फ्लैश फिल को आपने सीखा। तो होप सो आपको सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो ऑप्शन फिर से डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।